तो फ्रेंड्स आज देखते हैं कि म्यूचुअल फंड हमें क्यों करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में एसआईपी हमें क्यों करना चाहिए। आप खुद से तो करते हो इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट क्यों करना चाहिए वो देखते हैं। और दूसरा ये भी देखिए कि अगर आप पर्टिकुलर कोई एक पेनी स्टॉक उठा के आप कैसे ट्रैप हो सकते हो। लोगों की बात सुन के जब आप ट्रैप होते हो तब हमको भी बहुत दुख होता है कि आप लोगों की बातें सुन के आप जब ट्रैप हो जाते हो। तो ऐसा नहीं है कि हमको खुशी मिलती है, हम ब्रोकर है इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपका नुकसान करा दें। हमारा तो यही उद्देश्य होता है कि जो हमारे क्लाइंट है उनको कि सर 6 रुपए का येस बैंक है, 20 रुपए का है, 25 रुपए का है, ले लें, ये कल 200 हो जाएगा। अरे मूर्खों, जब ये 200 होना होगा ना, ये तुम्हारे हाथ ही नहीं आएगा। इस पे अपर सर्किट लगने लगेंगे और म्यूचुअल फंड और डीआईआई एफआईआई से पहले उठा लेंगे आपसे। आप कहाँ ढूंढ रहे हो? वो जो वॉल्यूम कैंडल देख के आप चार्ट में लेते हो, वो वॉल्यूम कैंडल बनाने वाले लोग वो हैं। तुम्हारे और मेरे लेने से वॉल्यूम की कैंडल बन जाएगी? चलिए दीपक भैया, अभी आपने म्यूचुअल फंड की बात करी, तो म्यूचुअल फंड, ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड जिसके बारे में हम जैसे लोगों को या ऑडियंस को रिसर्च करना चाहिए, जो अच्छे हैं नेक्स्ट आपकी नज़रों में नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए आदमी उसको देख सकता है, फिर अपने अनुसार रिसर्च करके कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकता देखो, हो। म्यूचुअल फंड कभी भी ना उसकी पास रिटर्न देख के नहीं लेने चाहिए। जो लोग अक्सर गलती करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने 30% रिटर्न दिया, इसने 12 दिया, इसने 15 दिया। जिसने 30 दिया वो जरूरी नहीं अगले 1 साल में भी 30 देगा। हमें लोगों को ये पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड कैसे लेते हैं। म्यूचुअल फंड कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपके पास कितना टाइम है उस हिसाब से म्यूचुअल फंड लिया जाता है, ना कि ये 30% चला है तो मेरे को म्यूचुअल फंड ले लेना है। जो 30% इस साल चला है, अगले साल 30% गिर भी सकता है। तो यदि मेरा टाइम फ्रेम शॉर्ट टाइम फ्रेम है, 2 3 5 साल, आज तुम हो, तुम्हारे पास 5,000 रुपये हैं। कोई बच्चा नौकरी, तुम तो चलो खैर संपन्न परिवार से हो, कोई बच्चा है वो कमा रहा है, ये हमारा फोटोग्राफर है ये कमा रहा है, 40 50 हज़ार सैलरी होगी, मैं कहता हूँ लाख रुपए सैलरी है, 10,000 रुपये बचा पाता है, ये कर लेगा? करोड़ बना सकता है? मुझे बताओ, मार्केट से बना सकता है? नहीं। 10 10 हज़ार जोड़ता रहे तो बना सकता है? नहीं। लेकिन अगर इसने 10,000 की सिप शुरू कर दी तो मैं गारंटी दे रहा हूं, जब इसका लड़का इसके बराबर होगा ये 100 करोड़ पे बैठा होगा, लिख के ले लो। सो यू कैनॉट कंपेयर सिप विद ट्रेडिंग। सिप एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की वो है थ्योरी। अगर कोई आदमी सिप करता है, करोड़पति अरबपति बनने का रास्ता सिप से शुरू होता है। देयर इज नो अदर वे आउट कि वो सिप से बगैर पैसा कमा सके। मेरे को ना आपका पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लगा इस चीज पे। कसमें खाते थे लोग वो कार्ड फार्मा की। एक वक्त में वो थी DHFL, जिसको कि एक वक्त में HDFC बैंक एक्वायर करने की सोच रहा था, फ्रॉड हो गया, खत्म हो गई कंपनी 2018। यस। फिर आपके पास इंफॉर्मेशन है कहाँ? इंफॉर्मेशन है म्यूचुअल फंड्स के पास, इंफॉर्मेशन है DII के पास, FIIs के पास। दैट्स व्हाई आप म्यूचुअल फंड में सिप कर दो। आपने सिप करी, मार्केट नीचे जा रहा है, वो नीचे जाएगा। जब मार्केट बढ़ेगी सबसे पहले म्यूचुअल फंड के स्टॉक बढ़ते हैं और म्यूचुअल फंड भागता है। क्यों? क्योंकि आप बॉटम नहीं पकड़ सकते, वो बॉटम पकड़ सकता है, वो मैनेज कर सकता है मार्केट को। आप क्या कर लोगे? आप कितने पैसे, आप सोच रहे हो आप 5 10 करोड़, मैं कहता हूँ 100 करोड़ भी लेके बैठे हो, घंटा आप 10 रुपए के भी हिला के दिखा दो मुझे बैंक निफ्टी। मतलब एट द एंड ऑफ द डे करो वही जो खुद को जमता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड कितना ज़रूरी है और कितना अच्छा है और कितना आपके रिस्क को लो कर लेता है। और साथ ही में आपने ये भी समझा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर क्यों ज़रूरी है। आप और आइए हमारे साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना हो, बारकोड चल रहे हैं, स्कैन कीजिए, डिटेल्स ऐड कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया हुआ है, पर्सनली आप कॉन्टैक्ट करके आपकी जो पर्सनल SIP स्टार्ट करनी हो वो करवा सकते हैं। साथ ही में हमारे पास ऐसे SIP भी है जो आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। SIP के साथ में आपको इंश्योरेंस कवर, लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। तो मिलते हैं, धन्यवाद, जय श्री राम।